जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब हम किसी वाक़े को देखकर फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं कि ये हमारे लिए बुरा है। हम शिकवा करते हैं, अपने नसीब को भी कोसने लगते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वही वाक़या दरअसल हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत से बचाव का सबब बन गया था। ये कहानी भी इसी सच्चाई के गिर्द घूमती है। एक वसीओ अरीज़ सल्तनत थी जहाँ एक निहायत ताकतवर, मालदार और बाअसर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत में खुशहाली थी, राया खुश थी और हर तरफ अमन व अमान था। बादशाह बहादुर भी था और इंसाफ पसंद भी, लेकिन उसके मिजाज में एक बात थी, वो हर चीज़ को फ़ौरन समझना चाहता था, हर बात की फौरी वजह जानना चाहता था। इस बादशाह के पास एक निहायत अक्लमंद, दाना और वफादार वज़ीर था। वज़ीर की जहानत का शहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। वो हर मसले का हल निकाल लेता था, हर मुश्किल में दुरुस्त मशवरा देता था और हमेशा सच्चाई का साथ देता था। लेकिन इस वज़ीर की एक आदत थी, वो हर हालत में, हर मौके पर, हर वाक़े के बाद सिर्फ एक जुमला कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे खुशी हो या गम, फ़ायदा हो या नुकसान, कामयाबी हो या नाकामी, वो हमेशा यही कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह को ये आदत बहुत अजीब लगती थी। कभी कभी वो हैरान होता, कभी मुस्कुराता, लेकिन कई दफ़ा उसे गुस्सा भी आता। वो सोचता, ये कैसा इंसान है, हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उसे दुख का एहसास नहीं? लेकिन चूंकि वज़ीर बेहद काबिल और वफादार था, इसलिए बादशाह उसकी इस आदत को बर्दाश्त करता रहा। एक दिन दरबार में बैठे हुए बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और उसकी धार को चेक करने लगा। अचानक उसका हाथ फिसल गया और तलवार उसकी उंगली पर लग गई। चाक! उसकी एक उंगली गहरा जख्मी हो गई और खून बहने लगा। बादशाह दर्द से कर रहा उठा, आह! मेरी उंगली कट गई। दरबार में हलचल मच गई। हकीमों को बुलाया गया, पट्टी बांधी गई, लेकिन बादशाह शदीद तकलीफ में था। इसी दौरान वज़ीर आगे बढ़ा और हमेशा की तरह सुकून से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या कहा तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह? मेरी उंगली कट गई है और तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो? वज़ीर ने निहायत सुकून से जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। सिपाहियों, इस शख्स को फ़ौरन गिरफ्तार करो, मैं इसका कत्ल चाहता हूँ। सिपाहियों ने फ़ौरन वज़ीर को पकड़ लिया, लेकिन हैरत की बात इसको यह कत्ल थी कर कि दो। वज़ीर ने फिर भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह मज़ीद भड़क उठा, नहीं, इसे फ़ौरन कत्ल नहीं किया जाएगा, मैं इसे अज़ियत दे देकर मारूंगा, इसे जेल में डाल दो। वज़ीर को कैद खाने में डाल दिया गया और जाते जाते भी वो यही कहता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन गुजरे, बादशाह की उंगली का जख्म भरने लगा, लेकिन उसके दिल में वज़ीर के लिए गुस्सा बाकी था। एक दिन उसने शिकार पर जाने का इरादा किया। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल बहुत वसी था, दरख्त ऊंचे थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक बादशाह की नज़र एक निहायत खूबसूरत और नायाब हिरन पर पड़ी। वो हिरन इतना हसीन था कि बादशाह की आंखें चमक उठीं। ये शिकार तो मुझे हर हाल में चाहिए। बादशाह ने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन तेज था, बहुत तेज। वो भागता गया और बादशाह भी उसके पीछे पीछे जाता गया। धूप, दरख्त, झाड़ियां सब पीछे रह गए। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के सिपाही पीछे रह गए और कुछ देर बाद वो जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच चुका था। अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। वो लोग थे, अजीबो गरीब लोग, जंगली कबीले के अफराद। उन्होंने बादशाह को घेर लिया। बादशाह ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था। उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो लोग खुशी से नाचने लगे, गाने लगे। उनका सरदार बोला, आज हमें बेहतरीन कुर्बानी मिली है। ये शख्स तो बहुत खूबसूरत, मजबूत और कामिल है। वो उसे अपने कबीले में ले गए। वहाँ एक मखसूस जगह थी जहाँ वो इंसानों की कुर्बानी देते थे। बादशाह के दिल में खौफ पैदा हुआ, क्या आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है? उन्होंने बादशाह को बांध दिया और कुर्बानी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फिर उनके एक बुजुर्ग ने कहा, रुको, पहले इसका मुआयना करो। उन्होंने बादशाह का जिस्म चेक किया और फिर अचानक रुक गए। ये क्या? इसकी उंगली कटी हुई है। सरदार ने गुस्से से कहा, हम अधूरी कुर्बानी कबूल नहीं करते। ये शख्स नाकिस है, इसे छोड़ दो। और उन्होंने बादशाह को आज़ाद कर दिया। बादशाह हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो तेज़ी से वहाँ से निकला और बड़ी मुश्किल से वापस अपने लश्कर तक पहुँचा। रास्ते में उसके जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसे समझ आ गई थी, अगर मेरी उंगली ना कटती तो आज मेरी गर्दन कट जाती।
محل واپس پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا حکم دیا، میرے وزیر کو فوراً رہا کیا جائے۔ وزیر کو جیل سے نکالا گیا اور دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک تھے، واقعی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ تمہاری بات سچ نکلی، میری انگلی کٹنا دراصل میری جان بچانے کا سبب بنا۔ وزیر مسکرایا اور بولا، الحمدللہ۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو میں سمجھ گیا، لیکن ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا تب بھی تم نے الحمدللہ کہا، اس میں کیا بھلائی تھی؟ وزیر نے نہایت سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ شکار پر ہوتا، اور میں آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے جنگل میں ضرور آتا، اور جب وہ قبیلے والے آپ کا معائنہ کرتے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن پھر وہ میرا معائنہ کرتے، اور چونکہ میرے جسم کا ہر عضو صحیح تھا تو وہ میری قربانی دے دیتے۔ اس لیے میرا جیل میں جانا دراصل میری جان بچانے کا سبب بن گیا، اس لیے میں نے کہا تھا الحمدللہ۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ زندگی میں ہر واقعہ فوراً سمجھ نہیں آتا، کبھی نقصان میں فائدہ چھپا ہوتا ہے، کبھی درد میں رحمت ہوتی ہے، کبھی رکاوٹ میں حفاظت ہوتی ہے۔ ہم صرف ایک لمحہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری تصویر دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، شکایت سے پہلے رک کر سوچو اور دل سے کہو، الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ بظاہر شر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی موٹیویشنل کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خود بھی سنیں اور ایسے سبق سیکھیں جو دل کو سکون دیں۔ دا موئز وائس کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے، کیونکہ شاید اگلی کہانی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔